बहन जी से आप भी 2 शब्द श्रद्धा सुमन के कहें, फिर हम, क्योंकि फिर 9 बजे सभी को हॉल में पहुंचना है। आदरणीय कविता हंसा बहन जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पमाला अर्पण करते हैं। सविता बहन जी ने भी पुष्पमाला अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कविता बहन। ओम शांति। आज हमारी दादी जी का बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन तो दादी जी की हर एक बात, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें बहुत याद आ रही है। दादी जी को हम बहुत मिस भी कर रहे हैं कि दादी हमारे साथ तो सदा ही रहती है, लेकिन साकार तो फिर भी साकार ही होता है। तो कई बातें ऐसी हैं दादी जी की शिक्षाओं भरी, जो मैंने दादी जी से अपने जीवन में बहुत गहराई से सीखा। और दादी जी ने हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हमें सिखाई। छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूँगी 2 मिनट का ही, कि दादी जी को जैसे मैं भोजन, एक बार हम हैदराबाद से सिकंदराबाद जा रहे थे, तो बहुत जल्दी में थी, अकेली सेवा में थी। तो दादी जी को फटाफट आई, मैंने बस 1 सेकंड बाबा को याद करके खिलाने लगी। तो दादी मुझे देख कर कहती है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में हो तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने कहा, तो दादी कहती है पहले तुम एकाग्र हो जाओ, पहले बाबा को याद करो, फिर मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि बाबा के भोजन को वो शक्तिशाली पावरफुल बना के खाओ। फिर दादी जी ने पहले स्वयं उठा करके मुझे खिलाया और कहती है बाबा की याद की दृष्टि देकर अगर भोजन खाएंगे तो हम सदा हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। तो हर छोटी छोटी बात जब दादी जी को भोजन कराती थी, दादी बाकायदा 5 मिनट पूरे भोजन को दृष्टि देती थी। मुझे भी कहती थी पहले तुम एकाग्र हो जाओ, पहले बाबा को याद करो, सारी बातों को भूल जाओ, उसके बाद ही मुझे भोजन कराना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, दादी हर बात हमें शिक्षाओं से सिखाती थी। और आज मेरे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक ये जीवन जीने का मौका मिला और सभी दादियों की सेवा का गोल्डन चांस मिला। मैं अपने को सदा ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। और हमारे सभी वरिष्ठ दीदियाँ, दादियाँ, हमारे दादाओं का बहुत ही सदा स्नेह मिलता ही रहता है। और सभी आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। हमारी दादी जी का विशेष दिन आप सभी की यज्ञ की अमानत है, बस उसी की हम संभाल करते हुए ये हर दिन दादी जी के दिन मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले हमारे जो वरिष्ठ भाई बैठे हैं, मोहन सिंगल भाई, अशोक भाई, डॉक्टर साहब, राम श्लोक भाई आएंगे और दादी जी के स्मृति दिवस पर फल टोली प्राप्त करेंगे। जब मैं पहली बार मधुबन में आया था 1960 में, तो आप सभी जानते हैं पहले पहले हम मम्मा जी से मिलते हैं। तो मम्मा के लिए कहा जाता था अंतर्मुखी सदा सुखी। परंतु मैंने एक और आत्मा जो इस यज्ञ में जो देखा, वो यीशु दादी, जो मम्मा जैसे सदा ही अंतर्मुखी रही। कभी मैंने यीशु दादी जैसे हम सभी हंसते हैं जोर जोर से, या जब आपस में भी बात करते हैं, तो इस प्रकार मैंने कभी नहीं देखा। सदा ही एक और इस यज्ञ में अंतर्मुखी का अनुभव किया है, तो वो हमारे यीशु दादी है। दूसरी बात हमने ये देखा, तो कितने घंटे हम सबको सेवा करनी चाहिए, तो वो एग्जाम्पल भी है। जब भी हम जो ऑफिस है मधुबन का, जहाँ यीशु दादी बैठती थी और बाबा बैठ कर के जो बातें करते या लेटर लिखते हैं, तो वो ऑफिस में जब भी हम जाए तो यीशु दादी ही मिलती थी।
चाहे वो सुबह सुबह हो, चाहे वो रात को सोने के पहले हो, तो हमको यीशु दादी सदा मिलती थी। मेरी पूरी जीवन में आज भी वही संकल्प रहता है कि 18 घंटा कोई सेवा करते हैं तो इस यज्ञ में वो हमारी यीशु दादी है, जो हमारे लिए भी कोई एक आदर्श रही, तो आज तक भी वो हमारा जीवन में आया। आदरणीय करुणा भाई जी ने सभी उन यादों को ताज़ा किया और महत्व बताया, दादी जी के जीवन की विशेषताओं को प्रकाश डाला। आदरणीय रुक्मिणी, कोई भी जाएंगे नहीं, बैठे रहे अभी। लास्ट में सभी को यहाँ से रोटी मिलेगी, फल मिलेगा। आज विशेष यीशु दादी जी के निमित्त हम सभी विश्व कल्याणी भवन में बैठे हैं और विशेष दादी के निमित्त एक बात मेरे को सदैव बुद्धि में याद रहती है। एक तो शुरू से ही इतने 50-60 साल पहले से ही दादी को देखती रही हूँ कि यीशु दादी सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ करते हुए, बाबा के और दादियों के अंग संग रहते हुए, पर इतना सादगी, इतना एकानामी की अवतार थी, जो कई बार दादी भी कभी कुछ कहती थी तो दादी, यीशु दादी कहती नहीं दादी इसके पास एक फलानी चीज़ है। तो मैं देखती थी कि दादी की जो एक परखने की शक्ति भी बहुत थी भाई बहनों की। तो मेरे जीवन में तो एक बात मेरे को याद आती है कि 91 की बात है, परदादी कलकत्ते से आई थी और कोई ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो बॉम्बे से हम फिर मधुबन आए। तो आने के बाद क्या हुआ, हम अचानक आए तो बहुत कम ड्रेस लेके चले। तो उस समय सिर्फ मैं अकेली रहती थी परदादी के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि 4 साड़ियाँ थी, ड्रेस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा बाहर में उस समय 25 पैसे में कपड़े प्रेस होते थे, तो मैंने सोचा कि बाहर में दे देती हूँ तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो हम देखते थे यीशु दादी 3 बजे सोती थी, 3 की 3:15 भी कभी बजता था, पर 4, 4:30, 4:15 बजे यीशु दादी अपनी ऑफिस के सामने आके खड़ी हो जाती थी, देखती थी कौन आ रहा कौन जा रहा। तो उस दिन मैं जो साड़ी लेकर के प्रेस की बाहर की तरफ जा रही थी तो दादी पूछने लगी कहाँ जा रही है। तो मैंने बोला कि साड़ी प्रेस करनी है। तो दादी कहती है नहीं, 25 पैसा भी क्यों देने का है, जाओ तुम टाइम निकाल कर के प्रेस करो। तो मेरे को गेट के नज़दीक से जाते जाते यीशु दादी ने कहा नहीं, बाबा के घर की जितनी एकानामी बचत करो उतना अच्छा है। तो हम देखते थे कई बार कई बातों के लिए, कभी कोई पैसे की थैली लगी नहीं देते हैं दादियाँ, बड़ी दादी को देते थे तो वो भी खाली होती थी, तो भी हमें कभी अच्छा लिफाफा थैली होती थी तो वापस दादी यीशु दादी कर देती थी। बोला फिर तुम भर करके लेकर के आएगी, ये फिर काम आएगी। तो हमने अपने जीवन में कई बातें यीशु दादी की देखी है कि किस प्रकार एकानामी की भी अवतार थी और सादगी सिंपलता तो दादी में बहुत थी। आज विशेष दादी के निमित्त हम सभी यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं और हम सभी की भी यही भावना है। आज विशेष दादी के निमित्त हम सभी दादी जी को सत